तेजस्वी चाहे किसी दल का लोग हो, आज अगर बीजेपी के लोगों के पास भी चले जाइए, जदयू के लोगों के पास भी अगर चले जाइए, आज लोजपा के लोगों के पास चले जाइए, उसे दिल पे हाथ रख के अगर बोलवाइए तो कहेगा कि जो भी कुछ रहे, लीडर तो तेजस्वी यादव है। हम परिवार के बेटा है, गरीबी से यहाँ तक आए हैं। और हम लोग के पहले हमारे घर में कोई वार्ड मेंबर भी नहीं था, लेकिन ये देन आज आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी का है, जिन्होंने 99 के दशक में गोड्डा ऐसी जगह पे हमको टिकट दिया, दिग्गज नेता के घर से, जो पूरा देश दुनिया ने देखा है। और सारे लोगों को मालूम है कि कुछ भी हो जाए, संजय यादव को कोई भी पार्टी नहीं ला सकता है, चूँकि संजय यादव का मन मियाज एक बचपन से, और चूँकि लालू जी हमारा नेता ही नहीं, वो पिता तुल्य है। आरएसएस बीजेपी के लोगों ने कितना हम पे भी प्रहार किया, कितना केस किया, चूँकि बीजेपी में आने के लिए, लेकिन हमने तो साफ कह दी कि भाई हम जिस घर में पैदा लिए हैं उसी घर से मेरी अर्थी उठेगा। राजनीतिक मेरी शुरुआत जनता दल से, राष्ट्रीय जनता दल में है। नेता मेरा एकमात्र लालू प्रसाद यादव जी है, और आज के डेट में तेजस्वी यादव। एक आखिरी सवाल, बीते हफ्ते जो है जयराम महतो ने बिहार इलेक्शन 2025 के मद्देनजर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने जो है आप लोगों पे तंज कसा। मैं उनका पूरा बयान अपने मुख से बोल देता हूँ। उन्होंने कहा कि बिहार की रीजनल पार्टी जेडीयू, लोजपा, आरजेडी आती है, झारखंड में चुनाव लड़ती है और झारखंड में उनके विधायक जीत कर बनते हैं, यहाँ तक मंत्री भी बनते हैं, लेकिन क्या आजसू को एनडीए वाले लेंगे? क्या जेएमएम को आरजेडी वाले लेंगे? नहीं भैया, नहीं लेंगे। ये तंज था आप लोगों पे जयराम महतो का, क्या जवाब देंगे उनको? नमस्कार, मैं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए झारखंड सरकार में उद्योग मंत्री संजय यादव हैं, पटना आए हुए हैं। और चूंकि आरजेडी का खुला अधिवेशन था, इसलिए मीटिंग थी सबसे बड़ी आरजेडी की, आप कह सकते हैं। लालू यादव का भी भाषण हुआ, तेजस्वी यादव का भी भाषण हुआ। यानी चूँकि देखिए, हम लोग 90 के दशक से ही संगठन से जुटे हुए हैं। जब जनता दल था तो उसी समय से हम लोग पार्टी में समर्पित कार्यकर्ता के रूप में काम किए हैं, और फिर राष्ट्रीय जनता दल बना, फिर हम लोग राज्य के प्रदेश के जो है पदाधिकारी भी बने, युवा में भी बने, पार्टी में भी बने। तो ये दायित्व है, चूँकि ज्वाइंट बिहार से ही हम लोग राजनीतिक कर रहे हैं। और 2000 में जब ज्वाइंट बिहार था 99 में, तो हम लोगों ने गोड्डा ऐसा सीट को फतेह किए और चुनाव जीते। फिर राज बंटवारा हो गया, झारखंड चले गए। तो राष्ट्रीय जनता दल का जो सर्वोपरि हम लोग के आदरणीय गार्जियन है, नेता है, मालिक है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी के हर हमेशा दिशा निर्देश मिलते रहा, और संगठन से जुटे हुए हैं। तो जब जब संगठन का विस्तार होता है तो निश्चित रूप से दौरा करना पड़ता है, आना पड़ता है अपने नेता का दिशा निर्देश लेने के लिए। तो उसी दरमियान आज चूँकि फिर से 29वां राष्ट्रीय जनता दल का अध्यक्ष का चुनाव हुआ और निर्विरोध चुना गया हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्विरोध बने। और आज महाधिवेशन था, कल कार्यकारिणी का भी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मीटिंग था। तो जिस तरह से आज महाधिवेशन में जो आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी और युवा कौन के पूरे देश के नेता और बिहार के भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने जिस तरह से संदेश देने का काम किया, इससे साबित हो गया कि लालू यादव जी का जो किया हुआ काम था, जो आंदोलन के माध्यम से जिस तरह ज्वाइंट बिहार से लेकर के देश के करीब गुरबा के सभी जाति धर्म के लोगों को जगाने का, ताकत देने का काम किया था, वो आज आप देखे होंगे कि टीवी चैनल में भी कैसेट के माध्यम से जो दिखाया गया, और जिस तरह से लोकसभा से लेके विधानसभा से लेके और जनता के बीच जो काम किया था, उस चीज़ों को आज उजागर किया, तो काफ़ी लोगों का जो है भावुक हो गए। बहुत सारे लोगों को आंख से आंसू जाने लगे कि वही लालू यादव है। जब बिहार में गरीबों को कोई पूछता नहीं था, गरीबों का कहीं सुना नहीं जाता था, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, चाहे ओबीसी का लोग हो, चाहे दलित हो, महादलित हो, जो एकदम निम्न वर्ग के लोग थे, जिसको कभी किसी ने नहीं पूछा, उसको आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी ने पूछा और उसको ताकत देने का काम किया कि नहीं, ये अधिकार है। इस तरह से दिखा रहे थे टीवी में कि गाड़ी में बैठते थे तो लोग को किस तरह से शोषण होता था, गांव घर में रहते थे तो कैसे शोषण होता था, किसी के कुआं पे जाके पानी अगर भर लेता था तो
उस तरह से छुआछूत माना जाता था। ये सारी चीज़ों को अगर आज़ादी दिलाया तो आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी, जिन्होंने आज अपने मुखारबंदों से कहा कि भाई कर्पूरी ठाकुर जी के सिद्धांतों पे चले, लोहिया जी के सिद्धांतों पे चले, आज जो है ये चीज़ जगदेव बाबू के दिशा निर्देश पे चले, तो आज लोगों के महापुरुष के बाद अगर किसी ने बिहार से लेकर देश को अगर जगाने का काम किया, अधिकार दिलाने का काम किया, तो उसका नाम है लालू प्रसाद यादव जी। तो निश्चित रूप से अभी बिहार में चुनाव है, हम लोग को बिहार से पुराना लगाव रहा है, ज्वाइंट बिहार में हम लोग यहाँ पे काम किए, तो स्वाभाविक है पुराना लोगों से भी काफ़ी संबंध है और राजनीतिक अखेड़ा रहा है बिहार। और जब बिहार आते हैं तो हम लोगों के नेता का तो बात सुनते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, लेकिन विपक्ष का भी जो रोल रहता है उस पर भी निगाह रहता है कि विपक्ष ने किस प्रकार का जो है यहाँ पे रोल करता है और बिहार के लोगों को कैसे गुमराह करता है, कैसे इसको माने उलझन में फंसा के, कैसे इसको जो है एक अजब तरीके से अफवाह गंदगी फैला करके जो बिहार के लोगों का वोट लेता है। ये सब चीज़ों का भी अध्ययन होता है विपक्ष की बातों को सुनने के बाद। लेकिन इस बार जो जनता को हम लोगों ने देख रहे बड़ी नज़दीक से, गांव घर में जाके हर समुदाय के लोगों के बीच बैठते हैं, क्योंकि हम लोग तो किसान परिवार के बेटा हैं, गरीबी से यहाँ तक आए हैं और हम लोग के पहले हमारे घर में कोई वार्ड मेंबर भी नहीं था, लेकिन ये देन आज आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी का है, जिन्होंने 99 के दशक में गोड्डा ऐसी जगह पे हमको टिकट दिया और वहाँ पर जो है हम लोग 16 दिन में 17 दिन में चुनाव जीते। तो लालू जी का जो काम करने का स्टाइल है और इनको ये मालूम है कहाँ कौन मेरा शूट करेगा, कहाँ किसको भेजा जाएगा ताकि वहाँ जो है अपना झंडा लहराया जाएगा, अपना फतेह किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ लालू जी में था और हम लोगों को जब गोड्डा ऐसा सीट भेजा तो वहाँ भी 17 दिन में चुनाव जीते। तो चूँकि जो लालू जी का बोलना, सोचना, करना एक अजब तरीके का है, 1 घंटा पहले क्या होना है, 1 दिन पहले क्या होना है, 2 दिन बाद क्या होगा, ये भविष्यवाणी लालू जी ने चाहे भगवान का गिफ्ट गॉड हो ये जानते थे और उस हिसाब से काम करते थे। हाँ बिल्कुल। एक सवाल है कि आपके बेटे जो हैं उन्हें आरजेडी ने संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी है और इन दिनों मैं देख रहा हूँ कि वो ऑन फील्ड रह रहे हैं, लोगों के बीच में रह रहे हैं, क्योंकि सर पे विधानसभा का चुनाव है। क्या आपके बेटे कोई चुनावी भूमिका में भी नजर आएंगे, चुनाव लड़ते हुए भी नजर आएंगे बिहार के किसी विधानसभा से? कुछ ऐसी कार्य योजना है उनकी? देखिए, चूँकि जो पॉलिटिकल परिवार रहता है ये आप लोग भी जानते हैं, कोई डॉक्टर का बेटा रहता है तो कोशिश करता है डॉक्टर ही बने, कोई आईएएस का बेटा रहता है तो कोशिश करता है आईएएस का बेटा बने। तो उसी दरमियान चूँकि आप लोग को ये मालूम है जो विदेश चला जाता है पढ़ने के लिए लौट के नहीं आता है, और जो लंदन में पढ़ाई किया जिसको उतना बड़ा पैकेज दे रहा था और उस पैकेज को छोड़ करके एक सहारा के रूप में जो है हमारे बीच आया और इस बार जो गोड्डा चुनाव हुआ उसी के जो है देख रेख में चुनाव हुआ। चूँकि हम लोग तो पूरे राज्य की जवाबदेही था, कभी पलामू जाना पड़ता था, कभी कोटरमा जाना पड़ता था, कभी चतरा जाना पड़ता था, कभी देखभाल, मतलब पूरे राज्य में हमारे नेता तेजस्वी जी ने हमको लेके चल रहे थे। और जहाँ जहाँ आप जानिए रहे 7 सीट दिया, जिसमें 2 सीट समझौता में जीते और 5 सीट हम लोग फ्री होकर जीते, जिसमें 4 सीट लाए। और पूरी कमान जो है गोड्डा का रंजिश ने वहाँ पर संभाला और उसकी माँ ने संभाला, चूँकि उसकी माँ भी जिला परिषद की चेयरमैन रही है। और जो उसका नौजवानों में जो एक उत्साह देखा गया, नौजवानों में जो एक शैली होता है, बात करने का एक तरीका होता है, और फिर कैसे आकर्षित किया जाए, वो लोगों उन्होंने जो है प्रभावित किया और काफ़ी मार्जिन से हम चुनाव जीते। तो स्वाभाविक है जो पॉलिटिकल परिवार रहता है तो पॉलिटिकल अगर उसकी इच्छा है और जिस तरह से आदरणीय नेता तेजस्वी जी ने और आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी ने उसे आशीर्वाद दिया है संगठन में काम करने का, तो निश्चित रूप से संगठन में काम कर रहा है। तो आगे सब लोग को है काम। पहले चूँकि आप लोग भी जानते हैं कि जब राज बंटवारा हुआ तो आरएसएस बीजेपी के लोगों ने कितना हम पे भी प्रहार किया, कितना केस किया चूँकि बीजेपी में आने के लिए। लेकिन हमने तो साफ कह दी कि भाई हम जिस घर में पैदा लिए हैं उसी घर से मेरी अर्थी उठेगा। राजनीतिक मेरी शुरुआत जनता दल से राष्ट्रीय जनता दल में है। नेता मेरा एकमात्र लालू प्रसाद यादव जी है और आज के डेट में तेजस्वी यादव जी नेता होते हैं जो इस तरह का बोलते हैं। हाँ नहीं, चूँकि हम आज शुरू से बोलते रहे और हमने तो अपने ही विधायक को
कई बीजेपी के घर से लाए, जिसको भगा के ले गया था लालच, मंत्री के लोभ में, पैसे के लालच में, चेयरमैन के लालच में, वैसे विधायकों को भी लालू जी के आदेश पर बीजेपी के घर से निकाल कर लाने का काम किया, और दिग्गज नेता के घर से, जो पूरा देश दुनिया ने देखा है। और सारे लोगों को मालूम है कि कुछ भी हो जाए, संजय यादव को कोई भी पार्टी नहीं ला सकता है, चूँकि संजय यादव का मन मियाज एक बचपन से, और चूँकि लालू जी हमारा नेता ही नहीं, वो पिता तुल्य है, और हर हमेशा एक बेटा की तरह आशीर्वाद मुझे दिया है। और आज तेजस्वी जी ने भी जो है उसी सम्मान से, एक परिवार के तहत, एक परिवार का अंग मानते हुए हम लोगों के साथ जो है काम कर रहे हैं। और हमारा चूँकि हर हमेशा रहा, पार्टी है तो हम हैं, नेता है तो हम हैं, तो नेता मेरा मजबूत कैसे रहे। हम अगर कहीं भी बैठते हैं, किसी परिस्थिति में रहते हैं, हर हमेशा नेता की मजबूती और पार्टी की मजबूती और गरीबों के भलाई के लिए सोचते हैं। तो नेता को भी काम जो करते हैं तो पता चलता ही है कि कौन मेरा अपना है, कौन पराया है, कौन बिचौलिया है, कौन छलिया है, सब पता रहता है लोगों को। ऐसा थोड़े, वो लालू जी ऐसा आदमी को किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और उसी पैटर्न पे आज युवा कौन, पूरे देश के नेता तेजस्वी यादव जी उसी पैटर्न पे चल रहे हैं। तो उनको मालूम है कि कल अगर कोई बुरा वक्त आता है या कोई ऐसी परिस्थिति आता है तो कौन हमारा परिवार के तहत साथ दे सकता है। तो सब लोगों को पता है, और हम लोगों तो ऐसे ऐसे बुरे वक्त को झेले हैं जिसका कि वर्णन नहीं कहा जा सकता है। कि बीजेपी ने, आप लोगों को मालूम है, किडनैपिंग केस कराया, रंगदारी केस कराया, ईडी, सीबीआई क्या नहीं मेरे ऊपर प्रहार किया। हम बोले कुछ भी कर लो भैया, जेल में सड़ा दो, लेकिन हम लालू यादव को नहीं छोड़ सकते हैं। चलिए, एक सवाल है कि बिहार में चुनाव है, जेएमएम जो है वो चाहती है कि किसी भी हाल में इस बार जो है वो उनका गठबंधन जो है वो महागठबंधन में हो जाए, यानी कि बिहार में महागठबंधन के बैनर तले वो चुनाव लड़े। पिछली बार नहीं लड़ सके थे, इस बार मन है, लगातार उनके पार्टी के नेताओं की तरफ से बयान आ रहा है, वो दुहाई दे रहे हैं कि 2019 विधानसभा में आपके एक विधायक जीते थे चतरा से, हमने उनको भी मंत्री बनाया था, कुछ तो सम्मान कीजिए। क्या ये सम्मान आप लोग 2025 में करने जा रहे हैं जेएमएम का बिहार में? देखिए, हमारे कैबिनेट के मुखिया हेमंत जी हैं और गठबंधन के लीडर हैं, और आप ये जान लीजिए ऐसा कोई बात नहीं, जो लोग बोलते हैं वो ऑथराइज भी नहीं है। और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी और हेमंत जी में बराबर बात हो रही है, और गठबंधन में आगे भी थे, अभी भी हैं, और आगे भी रहेंगे। इसलिए कि बिहार में रहेंगे निश्चित रूप से, क्यों नहीं रहेंगे। हमारा भाई है, वो छोटा भाई है हेमंत जी। आपको बता दें, जब 2000 में हम एमएलए बन के गए थे तो हम छोटा भाई की तरह हेमंत जी ने इंजीनियरिंग कॉलेज बैठी मिश्रा में पढ़ते थे। 2009 में पहली मुलाकात हमसे हुई उनको विधायक के रूप में। तो निश्चित रूप से हेमंत जी जब भी छोटा भाई की तरह है, और लालू जी गुरु जी में कोई अंतर थोड़ी है। लालू जी, गुरु जी, सोनिया जी हो गए, ये सब गठबंधन के एक मजबूत पार्ट है। ये कभी नहीं चाहेगा कि हम लोग इधर से उधर हों, चूँकि देश की मांग है और देश के हर वर्गों की मांग है, हर गरीबों की मांग है कि आज हम लोग को एकजुट होकर पहले मजबूती से किसी न किसी रूप से इन लोगों को पहले साइड करना होगा, हटाना होगा। कि जो 20 साल से बिहार के लोगों को गुमराह करके यहाँ के गरीबों को ठगे, और जिस तरह से इन लोगों ने काम किया है, तो आज एक साथ मजबूती से है। और बाकी चीज़ों पे नेता में बात हो रही है, और सबको इच्छा रहता है, सब चाहता है कि मेरी पार्टी विस्तार हो, क्यों नहीं चाहेगा। तो निश्चित रूप से हेमंत जी हम लोग के पार्ट है, और आगे नेता में जो बात होगा हम लोग उसका काम करेंगे। एक आखिरी सवाल, बीते हफ्ते जो है जयराम महतो ने बिहार इलेक्शन 2025 के मद्देनजर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने जो है आप लोगों पे तंज कसा। मैं उनका पूरा बयान अपने मुख से बोल देता हूं। उन्होंने कहा कि बिहार की रीजनल पार्टी जेडीयू, लोजपा, आरजेडी आती है, झारखंड में चुनाव लड़ती है, और झारखंड में उनके विधायक जीत कर बनते हैं, यहाँ तक मंत्री भी बनते हैं। लेकिन क्या आजसू को एनडीए वाले लेंगे? क्या जेएमएम को आरजेडी वाले लेंगे? नहीं भैया, नहीं लेंगे। ये तंज था आप लोगों पे जयराम महतो का, क्या जवाब देंगे उनको? ये जयराम महतो छोटा भाई है, और अच्छा पढ़ा लिखा लड़का है, नौजवान है, अभी अच्छा उभरा है, युवा में अच्छी पैठ है, भगवान करे और पैठ उसकी बढ़े। लेकिन उसको समझना चाहिए कि पार्टी भले अलग अलग है, लेकिन जयराम महतो जिस समय पैदा लिया होगा, हम समझते हैं वो बिहार में ही पैदा लिए थे। उनको कम से कम इतना तो ख्याल रखना चाहिए। हाँ, अगर यूपी से अलग होता, बंगाल से अलग होता, छत्तीसगढ़ से अलग होता, तो हम समझते कि बिहार को बिहार की तरह देख रहा है।
लेकिन जिस बिहार में आप पैदा लीजिए, जिस बिहार के आप भी, आपके माँ पिताजी का आधार कार्ड होगा, जो भी होगा, तो उस समय भी आप अगर पिताजी का अगर निकालिए तो बिहार ही लिखा होगा। तो कम से कम बात अच्छी बोले, उसमें कहीं दो मत नहीं। लेकिन जो एनडीए क्या करेगा नहीं करेगा हम उसकी जवाबदेही नहीं ले सकते हैं, उसको नहीं कर सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि जेएमएम हमारा भाई है, हमारा पार्ट है और गठबंधन के एक मजबूत पार्ट है, तो निश्चित रूप से उनको अधिकार मिलेगा, हक मिलेगा। अब बाकी नेता कैसे क्या करेंगे, कैसे डील करेंगे, तो ये तो भाई गुरु जी, लालू जी, सोनिया जी की बात है, तेजस्वी जी, राहुल जी और हेमंत जी की बात है। तो ये लोग मजबूत पार्ट है और कोई ऐसा दिन नहीं है कि लोगों में बात नहीं होती है। तो इसलिए कि इस बड़ी चीज़ों पे हमें बात करना किसी एंगल से उचित नहीं होगा। और फिर पार्टी की तरफ से अगर बात करने की कोई जवाबदेही देगा तो मजबूत तरीके से बात रखेंगे, ताकि हम लोगों की जो एकता है वो मजबूत रहे और आगे भी मजबूती से हम काम करें। एक सवाल रह गया था, वो हम पूछ लेते हैं। झारखंड और बिहार के बीच बॉर्डर लाइन इलाकों में 13 बिहार की विधानसभा सीटें आती हैं। कुछ सीटें, चाहे गया के आसपास वाली सीटें हैं, वहाँ पर जयराम महतो का भी इन्फ्लुएंस है। तो क्या ये संभावनाएं हैं कि जयराम महतो से जो है वो महागठबंधन के लिए प्रचार करवाया जाए इन इलाकों में, ऐसा कुछ योजना? हम तो बोले कि देखिए, अब क्योंकि वो युवा है। झारखंड के लिए जयराम महतो कुछ जो उसकी लड़ाई, अपनी लड़ाई है, झारखंड की लड़ाई, वहाँ मजबूत हो सकते हैं, लेकिन बिहार के लिए मजबूत नहीं हो सकते हैं। क्योंकि बिहार का कुछ दिशा अलग है, बिहार का कुछ काम अलग तरीके का है, बिहार का कुछ मांग अलग तरीके की है, झारखंड का मांग कुछ अलग तरीके का है। यहाँ बिहार में सारी ज़मीन सेलेबल है, झारखंड में नन सेलेबल है। तो बहुत सारे चीज़ें हैं जो अलग डिफरेंस टाइप के हैं। वहाँ जितने भी आज उद्योग लगे हैं तो कहीं ना कहीं किसानों का लिया गया है। तो उसकी आंदोलन वो करता है कि भाई इसको मुआवजा नहीं मिला, मुआवजा मिला तो इसके बेटे को नौकरी नहीं मिला, इसको काम नहीं मिला, मजदूरों को सही रेट नहीं मिल रहा है। तो वो अलग मुद्दे हैं। लेकिन बिहार में तो ऐसे मुद्दे हैं नहीं। बिहार में तो कोई अगर फैक्ट्री भी लगाते हैं तो वो सेलेबल ज़मीन है, रजिस्ट्री लेते हैं, खरीदते हैं और लगाते हैं। तो हर राज्य की अलग अलग चीज़ें हैं और उस तरह से उस राज्य को लोगों ने देखता है। तो जयराम महतो का अपनी है और जयराम महतो झारखंड के लिए जो भी है अपना नया चेहरा है, नया लोगों का जो जज्बा है, अभी मुद्दा है, अलग तरीके से देखता है। बिहार में तेजस्वी के अलावा कोई नहीं है। तेजस्वी चाहे किसी दल का लोग हो, आज अगर बीजेपी के लोगों के पास भी चले जाइए, जदयू के लोगों के पास भी अगर चले जाइए, आज लोजपा के लोगों के पास चल जाइए, उसे दिल पे हाथ रख के अगर बोलवाइए तो कहेगा कि जो भी कुछ रहे लीडर तो तेजस्वी यादव है। क्योंकि हम लोगों का ही बात नहीं, वो पूरा बिहार के एक एक गरीब के लोगों की बात करता है और उसको अधिकार कैसे मिले, हक कैसे मिले, नौकरी में भागीदारी कैसे मिले, उसके घर का भोजन कैसे चले, वो अच्छा कपड़ा कैसे पढ़े, उसको पढ़ाई लिखाई में कोई असुविधा नहीं हो। ये सारी चीज़ों का अगर कोई मुद्दा ध्यान में रखा तो उसका नाम तेजस्वी यादव है। जिस तरह झारखंड में हम लोगों ने दिए, चाहे वृद्धा पेंशन हो, मैया सम्मान योजना हो, चाहे बिजली बिल फ्री की माफ़ हो, किसान ऋण माफ़ हो, कई सारी योजना है, 200 यूनिट बिजली फ्री हो। आज उसी पेटेंट पे बिहार में तेजस्वी यादव जी ने ऐलान कर दिया कि मेरी सरकार बनेगा तो ये सारी चीज़ों को जो हमने अपना मैनिफेस्टो में दिए, वो सारी चीज़ों को ज़्यादा दिन हमको काम करने का मौका नहीं दे, 2 साल मौका दे और 2 साल में हम यहाँ पे नौकरी भी देंगे, बेरोजगारी ख़त्म करेंगे, पलायन ख़त्म करेंगे और सारी योजना जो मेरे मैनिफेस्टो में है वो सारी योजना को हम लागू करेंगे और माई बहन सम्मान योजना भी हम जो है इस राज्य में देने का काम करेंगे। तो युवा है, आज हेमंत जी युवा थे, पूरा इंडिया गठबंधन ने मजबूती से लड़ा, तो आज हम लोग अपार बहुमत के साथ सरकार बनाए और निश्चित रूप से यहाँ भी हम लोग गठबंधन के तहत लड़ेंगे और अपार बहुमत के साथ हमारी सरकार बनेगी और गरीबों का विकास होगा, गरीबों का उत्थान होगा। जितना हम लोगों ने वादा किए हैं गरीबों के बीच वो सारे लागू करेंगे। चलिए, थे झारखंड सरकार के मंत्री संजय यादव। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।